बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, आज की हमारी इस वीडियो में जो हमारा टॉपिक है दैट इज मैन्युफैक्चर ऑफ सोडियम कार्बोनेट। और जैसे कि आप जानते हैं सोडियम कार्बोनेट को हम दूसरा नाम क्या देते हैं, हम इसे वॉशिंग सोडा भी कहते हैं। और वॉशिंग सोडा के हवाले से इसका फार्मूला जो बनता है वो Na2CO3 है। तो आज हमने बेसिकली एक मेथड यूज करना है या एक प्रोसेस यूज करना है जिसे हम कहते हैं सॉल्वेज प्रोसेस। ये एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इस टॉपिक में हमने देखना है कि इस सॉल्वेज की प्रोसेस की मदद से हम कैसे सोडियम कार्बोनेट को बना सकते हैं। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले मैं लिखूंगा इसका रॉ मटेरियल जो हमें चाहिए, जिसके बगैर ये प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हो सकता। तो उस रॉ मटेरियल में सबसे पहले हमें अमोनिया गैस चाहिए होगी। NH3 की फॉर्म में होती है अमोनिया गैस। उसके बाद हमें जो है अगला मटेरियल सोडियम क्लोराइड चाहिए, नमक जिसे हम कहते हैं कॉमनली। और फिर हमें वाटर चाहिए होगा H2O। एंड फोर्थ पे हमें चाहिए कैल्शियम कार्बोनेट। CaCO3 और साथ हमें जो है कार्बन डाइऑक्साइड चाहिए। तो these are our raw materials for the manufacture of sodium carbonate। तो सबसे पहले इसे अमोनिकल टावर में डाला जाता है। नमक के साथ हम कार्बन डाइऑक्साइड, अमोनिया और जो वाटर मिला देते हैं तो अमोनिकल ब्राइन बन जाता है। यानी हमने ब्राइन की बात की थी। ब्राइन किसे कहते हैं? NaCl प्लस वाटर को कहते हैं। और अगर इसी ब्राइन के साथ हम अमोनिया गैस मिला दें और साथ जो कार्बन डाइऑक्साइड मिला दें तो इसे कहते हैं अमोनिकल ब्राइन बन जाएगा। लेकिन उसके लिए हमारे पास जो इंटरनली रिएक्शंस होते हैं हमने वो डिस्कस करने। तो सबसे पहले हम लिखेंगे CO2 मिलती है किसके साथ? NH3 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर। जब ये तीनों चीजें मिलती हैं तो हमारे पास क्या बनता है? हमारे पास बनता है NH4 अमोनियम बाई कार्बोनेट। ये इक्वेशन बैलेंस है। देखें C1 है, यहाँ C1 है और ऑक्सीजन हमारे पास 3 है। एक ये है, 2 ये, तो देखिए 3 है। हाइड्रोजन हमारे पास टोटल कितने? 5 है। 3 ये और 2 ये, टोटल 4 और 1 5 और 1 नाइट्रोजन। तो ये अमोनियम बाई कार्बोनेट हमारे पास बनता है। इस अमोनिकल टावर के अंदर ही ये अमोनियम बाई कार्बोनेट NH4 HCO3 जो है मिलता है NaCl के साथ, ठीक है। और ये एक दूसरे को रिप्लेस कर देता है। कैसे? आप कह सकते हैं कि ये जो सोडियम है ये इतने हिस्से के साथ मिल जाता है और जो अमोनियम है वो इतने हिस्से के साथ मिल जाता है। तो बेसिकली बन जाता है सोडियम बाई कार्बोनेट, ऐसे लिखेंगे हम। और साथ हमें क्या रिलीज होता है? अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। इस अमोनियम क्लोराइड को मैं ऐसे रेक्टेंगल फॉर्म में लिख देता हूं। अब हमें चाहिए सोडियम कार्बोनेट, लेकिन ये हासिल हुआ है सोडियम बाई कार्बोनेट। तो ये एक तरह का तैयार हो गया हमारे पास मटेरियल। इस अमोनियम बाई कार्बोनेट, सोडियम बाई कार्बोनेट का दूसरा जो नाम होता है हम इसे बेकिंग सोडा कहते हैं, ठीक है, जिसे मीठा सोडा भी कहते हैं। इसको आगे सिंपली हीट करना होता है हमने। NaHCO3 को यहाँ हीट करेंगे। ये डेल्टा का सिंबल हीट शो करता है। जैसे इसको हीट करेंगे तो इसमें से Na2CO3 हासिल होगा, साथ कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होगी और साथ पानी हासिल होगा। बैलेंस करने के लिए ये सोडियम 2 है, यहाँ सोडियम 1 है। अगर हम सिर्फ यहाँ 2 लगा दें तो सारी इक्वेशन हमारे पास बैलेंस हो जाती है। और आप कह सकते हैं कि ये हमारी डिजायर्ड प्रोडक्ट है जो हमें चाहिए, ये हमें हासिल होगी। लेकिन ये प्रोसीजर रुकता नहीं है। असल में क्या बात है, क्यों नहीं रुकता कि इसके कुछ जो मटेरियल हैं वो हम वेस्ट नहीं करते बल्कि उन्हें रीयूज करते हैं ताकि हमारा खर्चा कम हो। इसीलिए ये सॉल्वेज प्रोसेस की इंपॉर्टेंस ज़्यादा कंसीडर होती है। तो इसीलिए ये प्रोसीजर आगे बढ़ता है। आगे बढ़ने के लिए अब हमारे पास एक रॉ मटेरियल जो हमने यहाँ लिखा है वो यूज होगा। तो देखते हैं, ये कैल्शियम कार्बोनेट को सिंपली हमने क्या करना होता है? हीट अप करना है। इसको जब हीट करते हैं तो इसको हीट करने से एक तो कैल्शियम ऑक्साइड हासिल होता है और साथ
कार्बन डाइऑक्साइड हासिल होती। अब ये कार्बन डाइऑक्साइड है, ये भी कार्बन डाइऑक्साइड है, ये ज़ाया नहीं होती बल्कि ये दोबारा यूज़ हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं पानी भी यूज़ हो जाता है जो यहाँ हासिल हुआ, और अभी पानी आगे इस्तेमाल भी होगा। ये कैल्शियम ऑक्साइड के साथ मज़ीद ये पानी जो निकल रहा है वो मिल जाएगा H2O, और ये फिर मिल जाएंगे और क्या बनेगा, कैल्शियम हाइड्रो ऑक्साइड बनेगा, जिसे लाइम वाटर भी कहते हैं। ये भी बैलेंस है, ये देखें एक कैल्शियम, दो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन भी 2 है, तो ये जो ब्रैकेट लगा हुआ इसका मतलब ऑक्सीजन भी 2 है। अब सवाल ये है कि ये हमने क्यों बनाया, ये भी देख सकते हैं आप, और यहाँ मैंने इस अमोनियम क्लोराइड को रेक्टेंगल फॉर्म में लिखा हुआ है, ये भी देख सकते हैं। इन दोनों ने आगे यूज होना है, क्यों यूज होना है वो देख लीजिए। आप लिखेंगे इसको NH4Cl प्लस कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, ये दोनों मिलेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले तो इसमें से NH3 निकलेगी, अमोनिया निकलेगी, साथ जो है कैल्शियम क्लोराइड निकलेगा, और साथ जो चीज निकलेगी वो बेसिकली वाटर निकलेगा। तो ये मकसद क्या है हमारा इस रिएक्शन को करवाने का, ताकि हमें अमोनिया हासिल हो। और अमोनिया को क्यों हासिल करना है, हम यहाँ इस्तेमाल कर सके। यहाँ वाटर प्रोड्यूसर है, उसको क्यों हासिल करना है, हम यहाँ इस्तेमाल कर सके। इस पूरे प्रोसीजर का जो वेस्ट मटेरियल है वो सिर्फ ये एक होता है जिसे कैल्शियम क्लोराइड कहते हैं। इसको भी आप किसी और मकसद के लिए यूज कर सकते हैं। बहरहाल इस प्रोसीजर में ये एक वेस्ट है। अब इसको बैलेंस करना है, यहाँ क्लोरीन 2 है, यहाँ क्लोरीन 1 है, यहाँ 2 लगाने से क्लोरीन तो 2 हो जाएंगे लेकिन बाकी चीजें भी डबल हो जाएंगी, इसीलिए NH4 डबल हो गया, यानी नाइट्रोजन डबल हो गया। तो इसको डबल करने के लिए यहाँ भी 2 लगा देंगे। जब यहाँ 2 लगाएंगे तो हमारा ओवरऑल प्रोसीजर जो इक्वल हो जाएगा। यहाँ NH4 में से एक हाइड्रोजन निकलेगा, NH3 बचेगा। वो जो एक हाइड्रोजन निकला है वो OH के साथ मिलेगा। OH हमारे पास 2 है, तो एक हाइड्रोजन एक OH से मिल जाएगा जो यहाँ से आ रहा है, और दूसरा हाइड्रोजन जो है वो दूसरे OH से मिल रहा है जो यहाँ से आ रहा है। तो टोटल 2 पानी के मॉलिक्यूल बन रहे हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको 2 लिख देंगे, और ओवरऑल हमारा जो इक्वेशन है वो बैलेंस हो जाएगी। तो ये था आज का हमारा लेक्चर, जिसमें हमने सॉल्वेज प्रोसेस की मदद से सोडियम कार्बोनेट को कैसे तैयार करते हैं ये देखा है। नेक्स्ट वीडियो में हम इस सॉल्वेज प्रोसेस की इंपॉर्टेंस क्या है उसको डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।